नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। अब रविवार को भी होगी कैबिनेट बैठक 18 जून की तारीख तय। जब प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अब रविवार को भी होगी, वह सामान्य प्रशासन विभाग ने 18 जून को मंत्रिमंडल बैठक की तारीख तय कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे राज्य सचिवालय में बैठक होगी। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को अमली जमा पहनाया जाएगा। वह सरकारी स्कूल में कार्यरत एमसी शिक्षकों के तबादलों की भी नीति लेकर के भी मंजूरी दी जा सकती है। वह शिक्षा मंत्री से इस बाबत सरकार ने रिपोर्ट मांगी हुई है। 8,10,000 रुपये में बिका HP 12Q नंबर। हिमाचल में ई ऑक्शन की नई प्रणाली शुरू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबरों के लिए संशोधित ई ऑक्शन सिस्टम शुरू हो गया है। पूर्व में भी IP नंबर को लेकर आई खामियों के चलते संशोधित ई ऑक्शन सिस्टम शुरू किया गया है। वही नई प्रणाली से 195 नए नंबर जारी किए गए हैं। वही बता दें कि नालागढ़ और पांवटा में HP 12Q008 नंबर 8,10,000 में बिका है, जबकि HP 12Q009 5,07,500 रुपये, HP 12Q005 4,05,500 रुपये में बिका है। इसके अलावा दर्जनों ऐसे नंबर हैं जो 2 से 3 लाख तक बिके हैं। इससे सरकार को 1,04,70,500 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह जानकारी मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, निवेशकों की सुविधा के लिए निवेश नीति में संशोधन करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार निवेशकों की सुविधा के लिए निवेश नीति में संशोधन करेगी ताकि प्रदेश में निवेशकों को ज्यादा सुविधाएं मिली। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को राज्य स्तरीय गोष्ठी के दूसरे चरण में प्रदेश में 7828 करोड़ रुपए के 26 लंबित परियोजनाओं की कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पर्यटन, जल विद्युत तथा औद्योगिक क्षेत्रों के हितधारकों से चर्चा करते हुए इसकी जानकारी दी। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रत्येक परियोजना का जायजा लिया और इनके विलंब के कारण जाने। जयराम बोले, ग्रांट में कोई कटौती नहीं की, केंद्र के सहयोग के बिना एक कदम नहीं चल सकती है सुक्खू सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शुक्रवार गाड़ा गुसैनी में जनसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की किसी भी ग्रांट में कोई कटौती नहीं की है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के सहयोग के बिना प्रदेश की सुक्खू सरकार एक कदम भी नहीं चल सकती है। वही जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार के पास जो संसाधन अभी हैं, वह कोरोना काल के बाद भी इन्हीं संसाधनों में हमने ऐतिहासिक काम किए हैं। दिल्ली में इसी की बैठक में जल्द मिलेगी 2800 करोड़ बजट। जो नई दिल्ली में शीघ्र इसी की बैठक में प्रदेश को PMGSY के तहत 2800 करोड़ का बजट मिलने वाला है। वही विश्राम गृह चंबा में प्रेस वार्ता में लोक निर्माण एवं युवा खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चंबा जिले में उनके विभाग के अधीन होने वाले विकासात्मक कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जिले के कई मंडलों में होने वाले कार्यों से मंत्री असंतुष्ट दिखे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के भरमौर मंडल के तहत होने वाले कार्यों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह 1 से 1.5 माह में भरमौर विधानसभा का दौरा करेंगे। वही भरमौर मंडल के एक सड़क का स्वयं निरीक्षण करेंगे। किसी भी कार्य में बरती जाने वाली लापरवाही पर विभागीय अधिकारी समेत ठेकेदार पर मौके से ही एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को कार्य में कोताही बरतने पर परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहने की बात कही। हिमाचल में आधुनिक तकनीक अपनाने से समग्र अनाजों को मिलेगा बढ़ावा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा ने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य कृषक समुदाय को आधुनिक तकनीक अपनाने, उत्पादकता और देश में समग्र अनाजों को बढ़ावा देना है। उन्होंने यह जानकारी कृषि विभाग के तत्वाधान में उत्तरी राज्यों के लिए रबी फसलों की मूल्य नीति 2024-25 के संबंध में बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। कहा कि आयोग विभिन्न वस्तुओं की मूल्य नीति की सिफारिश करते समय मूल्य और आपूर्ति, उत्पादन की लागत, बाजार में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के उछाल और अंतर फसल मूल्य क्षमता जैसे विभिन्न घटकों का विश्लेषण करता है। इसके अतिरिक्त कृषि और गैर कृषि व्यापार की शर्तें, उत्पादन लागत पर मार्जिन के रूप में 50% और उपभोक्ताओं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के प्रभाव पर भी नजर रहती है। कीरतपुर नरचक फोरलेन पर कैंची मोड़ से मंडी भराड़ी पुल तक यातायात बंद। उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि निर्माणाधीन कीरतपुर नरचक फोरलेन की सुरंग नंबर 1 का कार्य अंतिम चरण में है। वह 10 जून सुबह से प्रशासन के अगले आदेशों तक कैंची मोड़ से मंडी भराड़ी पुल तक यातायात के लिए सुरंग बंद रहेगी। वही फोरलेन तैयार होने के बाद सुरंग से वाहनों की आवाजाही हो रही थी। वही बीच में निर्माण कार्य के चलते कभी इसे यातायात के लिए खोला जा रहा था तो कभी बंद कर दिया जा रहा था। इस कारण लोगों के साथ निर्माण कार्य कर रही कंपनी के कर्मचारी भी परेशान हो रहे थे। वही बता दें कि कीरतपुर से बिलासपुर और मंडी की ओर जाने वाले वाहन चालक पंचपीरी और मझेड़ से फोरलेन की तरफ न जाएं और पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 205 का ही इस्तेमाल करें।
प्राथमिकता पर कुल्लू को मिलेगा मेडिकल कॉलेज, मिलेंगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। जब प्रदेश सरकार राज्यों के दूर दराज क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है, वही प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा, जहां मरीजों को सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होंगी। यह बात शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनराम शांडिल ने अपने कुल्लू जिले के 2 दिवसीय दौरे के दौरान क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू का निरीक्षण करने के दौरान कही। वही बता दें कि कर्नल शांडिल ने कहा कि कुल्लू जिले को प्राथमिकता के आधार पर मेडिकल कॉलेज मिलेगा। भरमौर पठानकोट हाईवे पर सेना के ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत, एक गंभीर घायल। जब भरमौर पठानकोट हाईवे पर बेली गांव के पास शुक्रवार सुबह 8:50 में सेना की कार्रवाई में चल रहे सेना के ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। वही हादसे में दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वही घायल अवस्था में युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनीखेत लाया गया, यहाँ से सिविल अस्पताल डलहौजी रेफर किया गया। वही बता दें कि हादसे में मारे गए युवक की पहचान अभय कुमार पुत्र रण सिंह निवासी जयंता पंचायत के ढूंढियारा बंगला के रूप में हुई है। पेड प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 14 जून से आवेदन। जो हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा यानी कि पेड के 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा की प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 जून से शुरू होगी। वही बोर्ड के सचिव RK शर्मा ने बताया कि बोर्ड की ओर से 14 जून से लेकर 30 जून तक काउंसलिंग के लिए आवेदन की तिथि तय की गई है। उन्होंने बताया कि अनारक्षित वर्ग के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग में भाग लेने के लिए वो अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, जिसके प्रवेश परीक्षा में अंक 90 या इससे अधिक होंगे। वहीं आरक्षित वर्ग के लिए काउंसलिंग में भाग लेने की पात्रता 60 या इससे अधिक अंक रहेगी। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के सबसे बड़े स्टेशन का काम जल्द होगा शुरू। जो भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन के सबसे बड़े स्टेशन का काम जल्द शुरू होने वाला है। वही बिलासपुर शहर के साथ बध्यात्म स्टेशन के निर्माण के लिए मशीनरी पहुंचने लगी है। वही स्टेशन निर्माण करने वाले कंपनी गोविंद सागर झील किनारे विहंगम दृश्य दिखाने वाली 3.5 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का भी निर्माण करेगी। वही सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन का बध्यात्म में करीब 3 किलोमीटर लंबा स्टेशन बनाया जाएगा। वही बता दें कि स्टेशन का निर्माण करने वाली HG इंफ्रा कंपनी ने बध्यात्म में बिलासपुर घुमारवीं मार्ग पर बने कोठी पुल के पास अपना अस्थायी कार्यालय बनाना शुरू कर दिया है। वही मशीनरी भी पहुंचनी शुरू हो गई है। यह कंपनी मंडी भराड़ी से लेकर बध्यात स्टेशन तक गोविंद सागर झील के किनारे से 3.5 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का भी निर्माण करेगी। इस रेल लाइन के 1 किलोमीटर लंबे 2 वायडक्ट यानी कि पिलर पर बनने वाली रेल लाइन बनाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नेत्र जांच शिविर में होंगे शामिल, रोगियों को बांटेंगे निःशुल्क चश्मे। जिस शुक्रवार को झटुंदा के विधायक जीतराम कटवाल व सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल बताया कि केंद्रीय मंत्री व सांसद हमीरपुर अनुराग सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में संचालित अस्पताल सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के द्वारा 10 जून को झटुंदा के शिवा गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल और 11 जून को कंदरौला के स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में विशाल निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जांच के बाद मरीजों को नंबर वाले चश्मे भी निःशुल्क दिए जाएंगे। कर्नल धनराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जल्द दूर होगी डॉक्टरों की कमी, आधुनिक किए जाएंगे अस्पताल। मनाली के सिविल अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 200 डॉक्टरों व 700 नर्सों की भर्ती की जाएगी। वही प्रदेश के हर अस्पताल में स्वागत कक्ष बनाए जाएंगे ताकि मरीजों का सही तरीके से स्वागत व उपचार हो सके। वहीं बता दें कि अस्पताल में MRI की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 7 बीघा जमीन पर बन रहे 150 बिस्तर वाले अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। दूसरे राज्यों को पानी बेचकर हिमाचल का कर्जा चुकाएगी सुक्खू सरकार, जाने क्या है प्लानिंग। जी हिमाचल प्रदेश सरकार कर्ज लेने के बाद ओवरड्राफ्ट में फंसी हुई है। ऐसे में अब सरकार पानी बेचकर कर्ज उतारने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच बुधवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में जल शक्ति विभाग के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। इन अधिकारियों से मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में साइन किए MOU पर चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू यहाँ नदियों और खड्डों में बहते पानी को बार बार हिमाचल का बहता सोना करार दे चुके हैं। वही बता दें कि ऐसे में अब दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों को पानी देने पर विचार किया जा रहा है, वही ताकि राज्य की आमदनी बढ़ाई जा सके। वही बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने के बाद पंजाब और हरियाणा के विरोध को झेल रही हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने इस मुद्दे पर ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बना ली है। वहीं बता दें कि यह कमेटी बिजली प्रोजेक्टों को संचालित करने वाली कंपनियों से बात कर आगामी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। युवाओं को नौकरी देने का वादा भूल बैठी कांग्रेस सरकार, हिमाचल के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष बोले प्रदेश में माहौल खराब। जी हिमाचल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं सत्ती ने कहा कि कांग्रेस सरकार सिर्फ शराब को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसका एक उदाहरण हाल ही में सामने आया है। जिस तरह प्रदेश में शराब के ठेकों की नीलामी हुई, इससे प्रदेश में खेतों की संख्या बढ़ गई है। अब सरकार ने बार में रात 1 बजे तक शराब बेचने की अनुमति दे दी है। वहीं सतपाल सिंह सत्ती ने आगे कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने से
से पहले युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। हर साल 1 लाख नौकरियां देने की बात कही थी। वहीं अब कांग्रेस नौकरी देने का वादा तो गोल किया, लेकिन सरकार युवाओं को शराब के प्रति बढ़ावा देने का काम कर रही है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।